तो आज इस लेक्चर में हम फायरबेस का यूज़ करके फ़ोन ओटीपी को वेरीफाई करने वाले हैं इन रिएक्ट जेएस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर हम मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर पा रहे थे इजीली। तो हमने कुछ अलर्ट वगैरह शो नहीं कराया था, वो एडजस्ट आप कर सकते हो, इतना तो लॉजिक आप लगा ही सकते हो जो भी दिमाग है। जस्ट मेरा काम था फ़ोन पर ओटीपी सेंड करवाना और वेरीफाई करवाना। फिर भी अगर आपको लगाना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे ओटीपी चला जाता है तो यहाँ पर आप अलर्ट लगा सकते हो, या जो भी आपकी डिफाइन करना चाहते हो, जैसे लाइक फ़ोन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नेम, या कुछ भी सेंड टू योर फोन। मैंने ये करा लिया जस्ट। अब देखिए यहाँ पर मेरे को करना क्या है कि सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो है ऊपर आकर के जस्ट एक क्रिएट कर लेना है यूज स्टेट, जिसमें हम अपना वेरिफिकेशन कोड स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट, यहाँ पर हमारा रहेगा वेरिफिकेशन कोड, जो भी यूज़र डालेगा वो रहेगा बेसिकली इसमें। एंड यहाँ पर सेट वेरिफिकेशन कोड, यूज स्टेट हम यूज करेंगे यूज स्टेट। एंड यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में हम इसे रखेंगे एम्प्टी। तो चलिए हम जो है एक न्यू फील्ड्स हमें क्रिएट करना पड़ेगा। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जस्ट मैं एक वीआर टैग ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है लाइक चलिए अभी फ़िलहाल मैं इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे को क्या करना है, एक इनपुट बनाना है जिसमें हमारा यूज़र क्या करेगा, बेसिकली वेरिफिकेशन कोड डालेगा। जैसे लाइक इनपुट टाइप हम टेक्स्ट ही रख लेते हैं, इसका प्लेस होल्डर रख लेते हैं लाइक एंटर ओटीपी। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू हम जो है जो भी यूज़र डालेगा वो हम यहाँ पर जो है अपने वेरिफिकेशन कोड में स्टोर करा लेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड तो शो करा ही लेंगे। तो ऑन चेंज पर हम जो है वर्किंग करेंगे, ऑन चेंज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इवेंट, एंड जो भी इसकी वैल्यू होगी हमें सेट वेरिफिकेशन कोड में सेव करानी है। तो यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो वैल्यू जो भी होगी वो हमारे सेट वेरिफिकेशन कोड का यूज़ करके स्टोर हो जाएगी नॉर्मली। अब हमें क्या करना है, एक बटन और बनाना है जिसमें हम वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जस्ट लिख लेता हूँ वेरीफाई ओटीपी। और यहाँ पर हम इसके क्लिक पर बेसिकली क्या कराते हैं, एक मेथड कॉल कराएंगे ऑन क्लिक। इसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक जैसे हमने उसमें रखा था हैंडल सेंड ओटीपी, इसका नेम मैं रख लेता हूँ लाइक हैंडल वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये मेथड जो है क्रिएट करना होगा। बाकी यहाँ पर हम जो है इसका क्रिएट कर लेते हैं मेथड। तो कॉन्स्ट हैंडल वेरीफाई ओटीपी इक्वल टू असिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम असिंक का वेट यूज़ नहीं करेंगे। देन यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका बेसिकली हैंडल वेरीफाई ओटीपी, ये क्या करेगा, आपका फायरबेस का यूज़ करके आपका फ़ोन ओटीपी वेरीफाई करेगा। जस्ट अभी हम चेक कर लेते हैं नॉर्मल, बाकी लोड हो रहा है यानी प्रॉपर लोडेड है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फायरबेस का यूज़ करना है, फायरबेस। तो यहाँ पर फायरबेस डॉट ऑथ डॉट, यहाँ पर आएगा आपका सजेशन में फोन ऑथ प्रोवाइडर, ये रहा फोन ऑथ प्रोवाइडर डॉट क्रेडेंशियल्स, डॉट क्रेडेंशियल नॉट क्रेडेंशियल्स। वेरिफिकेशन आईडी इसमें जाएगी। देखिए जो भी हमारी वेरिफिकेशन आईडी हमने यहाँ पर सेट कराई थी ना, जो भी हमने यहाँ से वेरिफिकेशन आईडी सेट कराई थी, अब उसकी नीड पड़ने वाली है अपने वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन आईडी हमने स्टोर करा ली, एंड यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन कोड आएगा आपका, जो भी आपने कोड डाला होगा वो बेसिकली कोड आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक क्रेडेंशियल्स करके, क्रेडेंशियल्स, जो भी आप रखना चाहो वेरिएबल नेम वो आप रख सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फायरबेस का यूज़ करूँगा, फायरबेस डॉट ऑथ एंड डॉट साइन इन विद क्रेडेंशियल। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा बेसिकली वेरिफिकेशन कोड जो भी हम वेरीफाई करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पर रेस्पॉन्स आएगा, तो उसको हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। मीन्स अगर वो बेसिकली परफेक्ट ओटीपी डाला होगा तो यहाँ पर ये साइन इन हो जाएगा, मीन्स यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ओटीपी बिल्कुल करेक्ट होगा, वरना हमें कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम जो है डॉट देन का यूज़ कर लेते हैं, डॉट देन, सॉरी डॉट देन। एंड यहाँ पर जो है आपका लाइक कोई भी आप वेरिएबल बना लो, लाइक जैसे मैंने बना लिया यूज़र क्रेडेंशियल्स करके, यूज़र क्रेडेंशियल। और यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पर हमें कैच भी बनाना पड़ेगा क्योंकि कुछ एरर भी हो सकती है, मीन्स एरर आपका तभी होगा कुछ प्रॉब्लम हुई है इसलिए एरर। एंड यहाँ पर जो है एरर उसी केस में आएगी जब आपका OTP वेरीफाई नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमने कैच बना लिया है और यहाँ पर हम अलर्ट या कंसोल करा लेते हैं। फिलहाल में कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या कंसोल डॉट एरर हम करा देते हैं, कंसोल डॉट एरर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर वेरीफाइंग OTP, लाइक एरर वेरीफाइंग अरे OTP। एंड यहाँ पर जो है हम अपनी एरर को शो करा देते हैं। एरर जो भी आएगी मीन्स OTP वेरीफाई नहीं होगा तभी एरर आएगी, वरना यहाँ पर जो है आप शो करा सकते हो जो भी आपका क्रेडेंशियल्स लॉगिन हो जाते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर लॉग्ड इन। अरे ये कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा था, यूजर लॉग्ड इन। एंड यहाँ पर जो है हम शो करा सकते हैं अपने क्रेडेंशियल्स, यूजर क्रेडेंशियल डॉट यूजर। अरे यार ये गायब क्यों हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर प्रॉपर तरीके से अगर वेरिफिकेशन कोड जो भी वेरिफिकेशन आईडी थी जो भी हमने स्टोर कराई है उस OTP पर जब सेंड गया था, तो वेरिफिकेशन कोड जो भी यूजर डालेगा वो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्रेडेंशियल्स में बेसिकली इसने फोन प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड कर दी जो भी क्रेडेंशियल्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, साइन इन विद क्रेडेंशियल्स करते हैं। ये प्रॉपर चेक करेगा कि जो भी कोड डाला और वेरिफिकेशन आईडी जो भी मैच कर रहा है, यानी फायरबेस की साइड से अगर वो प्रॉपर तरीके से मैच कर जाता है कोड, तो आप यूजर लॉग्ड इन हो जाएगा ऑन मोबाइल OTP विद मोबाइल OTP सॉरी। एंड अगर यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है वेरीफाई नहीं होता तो आपका कैच ब्लॉक चलने वाला। तो अब जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है इंस्पेक्ट करता हूँ। रिफ्रेश करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं होती है, जस्ट आदत लगी पड़ी है एक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं अपने मोबाइल पर OTP सेंड करने वाला हूँ, तो मेरी स्क्रीन जो है ब्लर हो रही होगी और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, विद कंट्री कोड डालना है अपनों आपको। तो मैं यहाँ पर जो है अभी मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेता हूँ प्रॉपर है। सेंड OTP पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए मेरे को यहाँ पर जो है सेंड OTP होगा, तो मेरे पास जो है OTP आएगा अभी। तो बोल रहा है फोन OTP हैज बीन सेंड टू योर फोन। तो OTP आ चुका है, जैसा कि अभी आपको टून देखने को मिली है। मैं OTP का जो स्क्रीनशॉट है साइड में शो करा ही रहा हूँ आपको। एंड देन मैंने अगर यहाँ पर देखिए बाय द वे जो मेरा OTP आपको साइड में जो शो हो रहा है, मैं अगर कुछ रॉन्ग OTP डाल दिया, जैसे मैंने कुछ डाल दिया जो भी उल्टा सीधा मैंने डाल दिया, वेरीफाई करने का ट्राई करता हूँ तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। आपको कंसोल पर देख सकते हो यहाँ पर एरर आ चुके थे, SMS वेरिफिकेशन कोड यूज जो भी है आपका इनवैलिड बता रहा है। प्रॉपर तरीके से आप रीड कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पर जो है प्रॉपर डालता हूँ OTP जो मेरे पास आया, जो भी आपको साइड में दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीनशॉट। अब जो भी मेरा OTP आया वो आया 354616। मैं वेरीफाई करता हूँ, वेरीफाई पर मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर देख सकते हो मेरे कंसोल पर आ चुका है यूजर लॉग्ड इन। मैं यहाँ पर थोड़ा और जूम भी करके दिखा देता हूँ, यूजर लॉग्ड इन हो चुका है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी फायरबेस ने भेजा हुआ है वो सारी कुछ यहाँ पर चीजें भेजी हुई हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए बेसिकली इसका यूज कहाँ पर होने वाला है। अगर आप फोन से बेसिकली लॉग इन कराना चाहते हो किसी यूजर को वाया OTP यूजिंग फायरबेस, तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो जब भी क्या होगा, जब आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, सेशन आप सेट कर दो, मीन्स लोकल स्टोरेज आप सेट कर दो और अपने यूजर को डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती तो यहाँ पर आप अलर्ट करा सकते हो नॉर्मली कि आपका जो है बेसिकली, या आप एरर डॉट मैसेज का भी यूज कर सकते हो, डॉट मैसेज करके, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से एरर मिल जाएगी देखने को। तो एरर डॉट मैसेज करके कुछ इस तरीके से। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे फोन नंबर वेरीफाई किया जाता है। थैंक यू।